नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम जानेंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम बताते हैं, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। नाना भाई नतरम है हमारे साथ, मध्य प्रदेश से। राजेश मौर्य है सिंगरौली से। राजीव जैन है हमारे साथ, केशली डिस्ट्रिक्ट सागर से। राजा राम वर्मा है शिवानी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। सफाली मात्रिया है हमारे साथ, इंदौर से। मुलायम सिंह अहिरवार हैं भोपाल से। रामा एवाने हैं और उन्होंने जगह का नाम नहीं बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, लिखना है अपना नाम, साथ ही में बताना है कि आप हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज की हाइलाइट्स और खबरों को विस्तार से जानेंगे। एमपी में महंगी हुई बिजली, 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। 150 यूनिट के बाद बढ़ेगा बिल। 11 साल बाद फिर जगह व्यापम घोटाले का जन। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सरकार से मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के श्रमिकों के खाते में सीएम ने भेजा पैसा, पेंशन होल्डर को मिली सौगात। सीएम मोहन ने उज्जैन में नए घाटों पुल का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर सरकार का ध्यान। मध्य प्रदेश में रसोई गैस के बाद बिजली का बिल का झटका, 5% महंगी हुई बिजली। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपी में महंगी हुई बिजली, 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। 150 यूनिट के बाद बढ़ेगा बिल। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से महंगाई का झटका लगने वाला है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में करीब 4.80% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। हालांकि 100 यूनिट तक राहत बरकरार रहेगी, लेकिन 150 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने वालों का बिल बढ़ेगा, तो ये चीज ध्यान में रखें। 11 साल बाद फिर जगह व्यापम घोटाले का जन। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सरकार से मांगी है रिपोर्ट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चर्चित व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम घोटाले का जन 11 साल बाद फिर से फाइलों के चिराग से बाहर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से इस मामले में राज्य सरकार और जांच एजेंसी सीबीआई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले में सीबीआई दोबारा जांच कर सकती है। मध्य प्रदेश के श्रमिकों के खाते में सीएम ने भेजा पैसा, पेंशन होल्डर को भी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश के श्रमिकों, पेंशन होल्डर्स को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के 7,008 श्रमिकों के खातों में संबल योजना की 157 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी है। सीएम मोहन ने उज्जैन में नए घोटाले पुल का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर सरकार का ध्यान। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी पर निर्माणाधीन घाटों और पुल का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो श्रद्धालुओं का ध्यान रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में रसोई गैस के बाद बिजली बिल का झटका, 5% बिजली होगी महंगी। मध्य प्रदेश में लोगों को रसोई गैस के बाद अब बिजली का झटका लगने वाला है। प्रदेश में अब लोगों को 4.80% से ज्यादा बिजली का बिल भरना होगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए नया विद्युत टैरिफ जारी किया है। प्रदेश में बिजली दरों में करीबन 4.80% की बढ़ोतरी की गई है। ये जो नई बिजली दरें हैं वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और बढ़ा हुआ बिजली बिल मई माह से झटका देगा। एमपी में सीएम मोहन यादव ने जामसवाली में हनुमान लोक का किया उद्घाटन। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जामसवाली में 35.09 करोड़ की लागत से विकसित हनुमान लोक का लोकार्पण किया है, जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित एक्सपीरियंस प्रदान करे। लॉरेंस गैंग के नेटवर्क की जांच करेगी एसआईटी। मध्य प्रदेश में धमकियों के मामले के बाद डीजीपी का आदेश। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का खौफ जो है वो प्रदेश के इंदौर, अशोकनगर, खरगोन और राजधानी भोपाल तक पहुंच गया है। उनके जो गुंडे हैं, गुर्गे हैं, उनकी सक्रियता को देखते हुए अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने डीजीपी कैलाश मकवाना ने अब लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर की धमकियों के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ को इसकी जांच सौंप दी है। एडीजी श्रीनिवास वर्मा को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। कौन बनेगा करोड़पति से चमकी किस्मत। अब सलाखों के पीछे करोड़ों के घोटाले में फंसी महिला तहसीलदार। बता दें कि मध्य प्रदेश में केवीसी से पहचान बनाने वाली तहसीलदार अमृता सिंह तोमर को 2.5 करोड़ रुपए के बाद राहत घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के लिए जंग। हरदा में एक दूसरे पर लात घूंसे से अटैक। मध्य प्रदेश के हरदा में पेट्रोल डीजल भरवाने को लेकर लोग बेकाबू हो गए और एक दूसरे पर लात घूंसे चला दिए।
जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले लोगों में डीजल भरवाने को लेकर कहासुनी होती है और नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। छिंदवाड़ा हादसा में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देगी सरकार, घायलों का होगा मुफ्त इलाज, सीएम मोहन का ऐलान। बता दें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने प्रभावितों से मिलने के निर्देश दिए और मृतकों के लिए शांति और घायलों के लिए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उनके साथ हिंसा करना अपराध नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान चर्चा में। बता दें कि रामनवमी 2026 पर छतरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम के आदर्शों और राष्ट्र हित पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश के लिए हानिकारक है उनकी हिंसा करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। दशकों का इंतजार खत्म, पटरी पर दौड़ा इंजन, पन्ना और धार में रेल ट्रायल रन सफल। आपको बता दें कि दशकों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। एमपी के रेल मानचित्र पर पन्ना और धार के लिए मार्च का यह हफ्ता ऐतिहासिक साबित हुआ है। दशकों के इंतजार के बाद इन दोनों जिलों में ट्रेन के ट्रायल रन सफलतापूर्वक किए गए हैं। इंजन की गड़गड़ाहट सुनते ही पन्ना और धार की पटरियों पर फूल बरसाए गए और पटाखे फोड़कर इस गेम चेंजर पल का जश्न भी मनाया गया है। एमपी में पैथोलॉजी का साइन माफिया बेनकाब, हाईकोर्ट ने पूछा सवाल। आपको बता दें कि एमपी में पैथोलॉजी का साइन माफिया जो है उसे वो बेनकाब हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पैथोलॉजी लैब में एक ही डॉक्टर द्वारा 26 अलग अलग लैब की रिपोर्ट साइन करने को जादू बताते हुए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सही रिपोर्ट पाना मरीजों का मौलिक अधिकार है और उन्हें सही रिपोर्ट मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश सीडी के नए कलेक्टर ने कार्यभार संभालने के बाद कार्यों की समीक्षा की शुरू। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीडी के नए कलेक्टर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सीधी जिले के नवनियुक्त कलेक्टर विकास मिश्रा ने कार्यभार संभालते ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों की एक सीरीज के माध्यम से प्रगति की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि वो आगे और डेवलपमेंट कर सके। एमपी कांग्रेस में चला अनुशासन का डंडा तो 51 सदस्यों तक समझ गई कार्य समिति। बता दें 200 से 250 सदस्यों की भेजी थी समिति की लिस्ट। जिला कार्यकारिणी केंद्रीय संगठन के निर्देश पर करनी पड़ी से भंग। संगठन सृजन अभियान के तहत किया कि इकाइयों को प्रभावी बनाने के लिए सीमित संख्या में ही रखे जाएंगे पदाधिकारी, जिसके बाद छटनी करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा खुशखबरी, 2023 की संविदा नीति पर आएगा धांसू अपडेट। मध्य प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से लंबित ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति और वेतन समकक्षता जैसे मामलों पर अब सरकार सख्त होती दिख रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, निगम मंडलों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि आखिर 2023 की संविदा नीति अब तक पूरी तरह से लागू क्यों नहीं की गई है। छतरपुर में 51 फीट हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जानराय टोरिया में 51 फीट ऊंची अष्टधातु से निर्मित भगवान हनुमान की मूर्ति की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस समारोह में देर रात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर महाराज भी शामिल हुए और श्रद्धालुओं को उन्होंने संबोधित भी किया। महाराज ने अपने प्रवचन में श्रद्धालुओं से कथा की सीख को जीवन में उतारने की अपील की है और जल्द ही एकांतवास में जाने का संकेत भी दिया है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। शादी के भोज में 1200 लोगों ने खाया खाना, 200 से ज्यादा बीमार, फूड पॉइजनिंग से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के इछावर में एक विवाह समारोह में भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग से 200 से अधिक लोग बीमार हो गए। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। मैंने राम मंदिर का कभी नहीं किया विरोध, अयोध्या में बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। रामलला का करेंगे दर्शन। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इसके बाद लोग चौंक गए हैं। बता दें कि 26 मार्च की सुबह अयोध्या वो पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वो यूपी कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के आवास पर ही जाएंगे और उनसे ही मुलाकात करेंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।